प्रातः की सुंदर बेला में, प्रातः की सुंदर बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, भीष्म की लगी समाधि थी। चित हरि चरणों में लगा हुआ उस दम ना कोई उपाधि थी। चित हरि चरणों में लगा हुआ उस दम ना कोई उपाधि थी। चित हरि चरणों में लगा हुआ उस दम ना कोई उपाधि थी। चित हरि चरणों में लगा हुआ उस दम ना कोई उपाधि थी। द्रौपदी ने जाकर सिर टेका, द्रौपदी ने जाकर सिर टेका। चरणों में वीर पितामह के, चरणों में वीर पितामह के। चरणों में कौन झुका देखा, भीष्म बाबा एकदम जागे। चरणों में कौन झुका देखा, भीष्म बाबा एकदम जागे। क्या देख रहे हैं? देखा एक सदवा नारी है, देखा एक सदवा नारी है। देखा एक सदवा नारी है, देखा एक सदवा नारी है। चरणों में शीश झुकाती है, चरणों में शीश झुकाती है। जिसके तन की साड़ी का रंग सदवापन को दर्शाती है। जिसके तन की साड़ी का रंग सदवापन को दर्शाती है। जिसके तन की साड़ी का रंग सदवापन को दर्शाती है। जिसके तन की साड़ी का रंग सदवापन को दर्शाती है। बाबा ने समझ लिया कि कोई पतिव्रता, कोई सौभाग्यवती स्त्री यहाँ से निकली होगी। मुझे यहाँ पर माला फेरते देखा, प्रणाम करने आ गई। तो सहजता में ही आशीर्वाद बाबा के मुंह से निकल गया। लंबा घूंघट पड़ा था, पता तो था नहीं कौन है ये। उधर सिर टेका और उधर बाबा के मुंह से आशीर्वाद निकला। क्या आशीर्वाद मुख से निकला, आशीर्वाद मुख से निकला। सौभाग्यवती हो हे बेटी, सौभाग्यवती हो हे बेटी। तेरे इन हाथों की मेहंदी का रंग न छूटे हे बेटी। तेरे इन हाथों की मेहंदी का रंग न छूटे हे बेटी। तेरे इन हाथों की मेहंदी का रंग न छूटे हे बेटी। तेरे इन हाथों की मेहंदी का रंग न छूटे हे बेटी। द्रौपदी ने फिर भी अपना सिर नहीं उठाया। बाबा को लगा कि अभी आशीर्वाद और चाहती है। मन नहीं भरा इसका। अब की बार तो आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। क्या कहने लगे? जब तक नभ में चंदा सूरज, जब तक नभ में चंदा सूरज। अवनी पर गंगा धार बहे, अग्नि पर गंगा धार बहे। आशीर्वाद मेरा बेटी तेरा ये अटल सुहाग रहे। 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 आशीर्वाद दे दिया। अब बेटी जाओ, मैं अपना काम कर रहा हूं, मुझे युद्ध की तैयारी करना है। द्रौपदी मन में खुश तो हो गई कि आशीर्वाद तो मिल गया, अब काय का युद्ध। लेकिन मैं इनसे दो बातें तो करके जाऊंगा। द्रौपदी से रहा नहीं गया और द्रौपदी ने तुरंत कहा, अपना घूंघट हटाया। तत्काल द्रौपदी बोल उठी, तत्काल द्रौपदी बोल उठी। बाबा ये क्या फरमाते हो, बाबा ये क्या फरमाते हो। कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यवादी कहलाते हो। कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यवादी कहलाते हो। कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यवादी कहलाते हो। कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यवादी कहलाते हो। बाबा ध्यान से सुन लेना, मेरा एक पति नहीं है,
मेरे 5 पति हैं और एक को भी कुछ गड़बड़ की ना, मेरे उन 5 पतियों में, मेरे उन 5 पतियों में, यदि एक भी मारा जाएगा, यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा झूठा ही माना जाएगा। 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 जैसे ही द्रौपदी ने टोका, अब तो बाबा की समझ में नहीं आई कि मैंने कर क्या दिया और अब मैं क्या करूं। क्या हुआ बाबा के साथ? द्रौपदी के वचनों को सुनकर, द्रौपदी के वचनों को सुनकर, हाथों से माला छूट गई, हाथों से माला छूट गई। चित हरि चरणों से अलग हुआ, चित चोर समाधि टूट गई। चित हरि चरणों से अलग हुआ, चित चोर समाधि टूट गई। चित हरि चरणों से अलग हुआ, चित चोर समाधि टूट गई। बेटी तेरे इन वचनों का, बेटी तेरे इन वचनों का, उत्तर पीछे दे पाऊंगा, उत्तर पीछे दे पाऊंगा। तेरे सुहाग का निर्णय भी अब पीछे ही कर पाऊंगा। तेरे सुहाग का निर्णय भी अब पीछे ही कर पाऊंगा। पहले तो ये बता कि तू यहाँ आई कैसे? तेरे भीतर इतनी अकल नहीं हो सकती, इतना दिमाग नहीं है। ये तूने जो चोरी की है, जरूर तेरा गुरु कोई और है। किसके संग आई है बता? अब नाम लेना है कि नहीं लेना ये तो बताया नहीं भगवान ने। अब जितना पाठ पढ़ाया था उतना तो कर दिया, अब आगे क्या करना है सो बाहर कन्हैया खड़े थे। बाबा ने पूछा कौन आया तेरे संग? द्रौपदी ने बाहर देखा कि बता दूं कि नहीं। वहां से भगवान ने इशारा किया, तेरे हाथ जोड़ू, तेरे हाथ खाऊं, नाम मत बताइयो। ये बाबा तुझे तो नहीं कुछ करेगा लेकिन मुझे नहीं छोड़ेगा। अब वहां से मना कर दिया कि नाम मत बताना। बाबा समझ गए बाहर देख रही कोई ना कोई बाहर खड़ा है। कौन है बाहर? द्रौपदी तुरंत बातें बनाने लगी, कहने लगी अरे कोई नहीं, वो मेरे संग में दासी है। वो दासी कह रही जल्दी चलो, आशीर्वाद ले लिया तो चलो, देर हो रही है। बाबा कहने लगे जरा मैं भी तो देखूं कौन दासी है। तुरंत खड़े हुए बाहर जाने लगे। भगवान ने झट से घूंघट बनाया, बाबा आगे बढ़े। भगवान ने थोड़ा सा और खींचा, कहीं हम दिख ना जाए। बाबा और आगे बढ़े, पूछने लगे कौन हो तुम, जरा ये घूंघट हटाओ जरा देखें। भगवान ने सिर हिला दिया, बोले कुछ नहीं, केवल घूंघट ही खींच रहे। बाबा ने कहा तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता मैं क्या कह रहा हूं, जरा अपना घूंघट हटाओ। भगवान ने सिर हिला दिया, लेकिन हाथ बंद नहीं किए, हाथ अभी भी चल रहे। थोड़ा सा और खींचा, कहीं हमारा रंग ना दिख जाए, क्योंकि रंग भी भगवान का स्पेशल है, रंग देखते ही पहचान जाएंगे। भगवान ने थोड़ा सा और खींचा, बाबा बिल्कुल पास में आ गए। तुझे सुनाई नहीं पड़ता मैं कितनी देर से कह रहा हूं घूंघट हटा? भगवान ने थोड़ा सा और खींचा, लेकिन खींचते खींचते ये भूल गए कि पीछे भी तो गुंजाइश होना चाहिए। इतना खींचा कि पूरा का पूरा घूंघट आगे गिर गया और भगवान का मोर मुकुट दिखाई पड़ गया। जय हो। बोल बंसी वाले की जय हो।
तब जाकर देखा, बाबा ने तब जाकर देखा, ड्योढ़ी पर डटा निराला है, दौड़ी पर डटा निराला है। पीतांबर का घूंघट डाले खड़ा बांसुरी वाला 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 है। बाबा कहने लगे, अच्छा तुम राजा जरूर बन गए, लेकिन तुम रहे चोर के चोर। बचपन की चोरी तुम्हारी अभी तक गई नहीं। बूढ़ा होने को आया हूँ, बूढ़ा होने को आया हूँ, नहीं जाती है तेरी चोरी, नहीं जाती है तेरी चोरी। नित नई चोरियां करता है, उससे चोरी मुझसे चोरी। नित नई चोरियां करता है, उससे चोरी मुझसे चोरी। भीतर गए और भीतर जाकर द्रौपदी से कहा, अब जाओ बेटी द्रौपदी सुता, अब जाओ बेटी द्रौपदी सुता, निश्चय ही विजय तुम्हारी है, निश्चय ही विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। पतियों का बाल नवा का हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। पतियों का बाल नवा का हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। ऐसी लीला प्रभु ने की, तभी तो भक्त कहते हैं, श्री हाथों में सौंप दी जिसने जीवन डोर, कभी न उलझन देत है श्री नटवर नंद किशोर। नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर। जाको राखे साइया मार सके ना को, जाको राखे साइया मार सके ना को। बाल न पाको कर सके, चाहे सब जग बैरी हो, चाहे मेरी हो, चाहे सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री